जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, गंगापुर सिटी में जगन्नाथ जी महाराज की एक विशाल शोभा यात्रा निकलने वाली है। आइए मालूम करते हैं क्या प्रोग्राम रखा गया है। ये जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा इस्कॉन गंगापुर सिटी के द्वारा निकाली जाएगी 16 तारीख को शाम को 4 बजे बालाजी चौक से। और यात्रा का मार्ग जो हमारा है वह खारी बाजार होते हुए, कचहरी रोड होते हुए, अपना प्राइवेट बस स्टैंड, फवारा चौक और फिर सीताराम जी के मंदिर पुरानी अनाज मंडी पे जाकर यात्रा को हम विराम देंगे। और यात्रा के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान हमारे खिचड़ी प्रसाद का वितरण रहेगा, जो कि इस्कॉन की सबसे फेमस प्रसाद है खिचड़ी प्रसाद। वह टोटल पूरी फुल यात्रा मार्ग पे वितरण रहेगा उसका। और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ जी के रथ को भक्त लोग रस्सों के द्वारा खींचते हैं, उसी प्रकार उसी पैटर्न पे हम लोग भी जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा निकाल रहे हैं उसमें भी रस्सों के द्वारा, रथ के अंदर कोई घोड़े वगैरह नहीं होंगे, तो वह रथ भक्तों के द्वारा रस्सों के द्वारा खींचा जाएगा। और जगन्नाथ जी के रथ को हम बालाजी चौक से और सीताराम जी के मंदिर तक सिर्फ और सिर्फ रस्सों के द्वारा खींच के लेके जाएंगे हम उसको। कितने तारीख को प्रोग्राम रखा गया है? ये हमारा प्रोग्राम 16 तारीख मंगलवार को रहेगा, 16 जुलाई मंगलवार। समय क्या रहेगा? समय इसका है दोपहर 3:30 बजे का। 3:30 बजे लोग बाग पहले बालाजी चौक पहुंचेंगे। हाँ, सब लोग पहले बालाजी चौक पे पहुंचे 3:30 बजे। जब 3:30 बजे भगवान ब्रज के रथ के अंदर विराजेंगे अपनी बहन सुभद्रा मैया और बलराम जी के साथ में, भाई बलराम जी के साथ में रथ के ऊपर विराजेंगे भगवान 3:30 बजे 16 तारीख को। 16 तारीख को। प्रशासन से अनुमति ले लिया आपने? हाँ, प्रशासन को हमने अपने लेटर दे दिया है और उन्होंने हमें परमिशन दे दी है इस चीज़ की। उनका कॉल भी आया था हमारे पास प्रशासन का कि कितने लोग हमारे इसमें होंगे, तो हमने उनको बताया कि हमारे लगभग 1000 से 1200 लोग इस यात्रा के दौरान उपस्थित रहेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई थी इसमें 124 लोग मारे गए थे, उसके बाद में प्रशासन सख्त हुआ और फिर बाद में इसकी लिए पूरी व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी। जो उत्तर प्रदेश की घटना घटी थी वह एक अपवाद, उसके लिए हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जो हमारा पैटर्न है वो केवल और केवल कोई नारा नहीं होता हमारे उसमें, कोई भी उद्घोष नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है। वह भी मृदंग और करताल के द्वारा होता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भगदड़ या फिर कोई ऐसा कुछ हमारे इसमें होता नहीं है, क्योंकि हमारा सभी शांति प्रिय रूप से हम भगवान प्रदेशवासी और सभी प्रदेशवासी और देशवासियों से कहना है, घटना से सबक लेना चाहिए। 124 मारे गए, उसमें काफ़ी लोग घायल भी हुए। और भीड़ की क्यों, जब एक बार भीड़ ज़्यादा आ जाती है तो वो नियंत्रित नहीं हो पाती। और हमारा सभी लोगों से कहना है, जब भी जो भी आयोजक है उनसे भीड़ को नियंत्रित रखें और सीमा में ही अपने काम करें प्रशासन के अनुरूप। जैसे आगे की बात है तो प्रशासन को सूचित करें आप। जी, हमने प्रशासन को हमने कार्ड भी देके आए थे और उनको एक अपने लेटर हेड पे एक लेटर भी लिख के दिया है। नगर पालिका में भी एमएलए साहब को भी, और हमने सब जगह मतलब नगर परिषद के अंदर अपने चेयरमैन साहब जी को, उनको भी इस चीज़ के लिए कार्ड दिया है। और अपने एमएलए साहब रामकेश जी मीना, उनको भी यहाँ पे कार्ड हमने पहुँचाया है इस चीज़ का। और पूर्व विधायक अपने उनको भी, मान सिंह जी गुर्जर जी, उनको भी ये कार्ड पहुँचाया है। और प्रशासन में भी ये कार्ड दिया है। कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और थानाधिकारी जी, सबको एक कार्ड पहुंचाया है और लेटर भी दिया है। दर्शकों, गंगापुर सिटी के बालाजी चौक से 16 तारीख को और कितने बजे? शाम को 3:30 बजे से यात्रा। 16 तारीख को 3:30 बजे वहाँ पर लोग पहुँचेंगे, रथ के साथ ही सभी भक्त पहुँचेंगे और वहाँ पर विशाल मतलब रथ यात्रा को एक आकर्षक केंद्र रहेगा जगन्नाथ जी महाराज का रथ। जैसे कि वहाँ पर जगन्नाथ जी के एक विशाल प्रोग्राम किया जाता है, लाखों पब्लिक वहाँ पर एकत्रित होती है वहाँ पर। और इसी पैटर्न पर यहाँ पर भी एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दर्शकों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और धर्म लाभ 16 तारीख को 3:30 बजे बालाजी चौक से प्रारंभ होगी और धर्म लाभ सभी उठाए। क्या कहना चाहोगे लोगों से? हम यही कहना चाहेंगे कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, जगन्नाथ जी जब रथ पे विराजते हैं और रथ पे विराज के जब वो अपने शहर लोगों के बीच में जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी को रथ पे विराज कर अगर कोई दर्शन भी कर ले तो वह इस भवसागर से मुक्ति पाने का अधिकार पा लेता। और जब भक्त उनकी रस्सी को पकड़ लेता है, रस्सी को खींच के भगवान के जगन्नाथ के रथ के रस्सी को खींचता है, तो वह इस भवसागर से पार हो जाता है। उस भवसागर से पार होने के उसके फुल चांसेस हो जाते हैं, तो भगवान उसकी खुद जिम्मेदारी लेते हैं। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप जब जगन्नाथ जी खुद हमारे घर, हमारे बीच में चल के आ रहे हैं, तो आप सब लोग आइए और जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए,
बलदेव जी के दर्शन कीजिए, सुभद्रा मैया के दर्शन कीजिए, सुदर्शन जी के दर्शन कीजिए और जो भगवान की जो रथ है उसकी रस्सियों को खींच के और भगवान की सेवा में भागीदार बने। बालाजी चौक से 16 तारीख को 3:30 बजे शोभा यात्रा निकलेगी भगवान जगन्नाथ जी की। दर्शकों ज़्यादा से ज़्यादा धर्म लाभ लें। छोटा से प्रभु जा रहे हैं, छोटा से प्रभु जा रहे हैं और विशेषकर इसमें विशेष ये है कि हमारे कौन आ रहे हैं? विशेष अतिथि हमारे कोटा इस्कॉन मैनेजर मायापुरवासी प्रभु जी और इस्कॉन सवाई माधोपुर मैनेजर दयालु गौर प्रभु जी, ये यहाँ पे आ रहे हैं। साथ में ही मलारना की टीम, जो कि इस्कॉन मलारना की टीम है वह भी आ रही है। इस्कॉन बौली की टीम भी यहाँ पे आ रही है, जो कि कीर्तन और कथा का आयोजन उसमें किया जाएगा उनके द्वारा। कुछ वक्त जयपुर से भी आ रहे हैं और कुछ वक्त इस्कॉन जयपुर से भी आएंगे। इसमें शायद हमने देखा था आपके सुबह अच्छा कीर्तन भी निकलता है हमारा। अभी जो राम लल्ला का जो मंदिर स्थापना हुई थी उस समय भी हमने कंटिन्यू 9 दिन का सुबह मॉर्निंग नगर कीर्तन निकाला था डॉक्टर सीपी गुप्ता जी के सानिध्य में। और इसमें भी डॉक्टर सीपी गुप्ता जी हमारे संयोजक है और उन्हीं के सानिध्य में ये प्रोग्राम हो रहा है। गंगापुर सिटी वासियों से निवेदन करते हैं कि गंगापुर सिटी अधिक से अधिक सब इस धर्म में लाभ उठाए। सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक जब भगवान जगन्नाथ जी यात्रा में लाभ उठाए। 16 तारीख को मंगलवार को 3:30 बजे बालाजी चौक से निकलने जा रही है विशाल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा।